नमस्कार मित्रों, मैं नितिन जैन और आप देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज। शनिवार की देर रात पूरा देश उस वक्त स्तब्ध रह गया जब डोगरगढ़ से खबर आती है जैन धर्म के उदितमान सूर्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का समाधि पूर्वक देहवासन हो गया। हम आज अपने वीडियो में महान तपस्वी साधक विद्यासागर जी की जीवन यात्रा पर प्रकाश डालने का एक छोटा सा असफल प्रयास करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। संत कमल के पुष्प के समान लोक जीवन रूपी बारिधि में रहता है, संचरण करता है, डुबकियां लगाता है, किंतु डूबता नहीं है। यही भारत भूमि के प्रखर तपस्वी, चिंतक, कठोर साधक, लेखक, राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन का मंत्र घोष था। आचार्य विद्यासागर जी का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा उत्सव के दौरान कर्नाटक के बेलग्राम जिले में सतलगा में एक कन्नड़ भाषी जैन परिवार में हुआ था। जिस साधारण घर में उनका जन्म हुआ वह अब एक मंदिर और एक संग्रहालय है। इनके बचपन का नाम विद्याधर था। श्री मल्लप्पा जी अष्टगे तथा श्रीमती अष्टगे के आंगन में जन्मे विद्याधर, जिनके घर का नाम पीलू था, को आचार्य श्रेष्ठ ज्ञानसागर जी महाराज का शिष्यत्व पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी अजमेर में आषाढ़ सुदी पंचमी विक्रम संवत 1968 को लगभग 22 वर्ष की आयु में संयम धर्म के परिपालन हेतु उन्होंने पिच्ची कमंडल धारण करके मुनि दीक्षा धारण की थी। नसीराबाद अजमेर में गुरुवर ज्ञानसागर जी ने शिष्य विद्यासागर को अपने कर कमलों से मृक्षर कृष्णा द्वितीय संवत 1972 को संस्कारित करके अपने आचार्य पद से विभूषित कर दिया और फिर आचार्य श्री विद्यासागर जी के निर्देशन में समाधि मरण हेतु संलेखना ग्रहण कर ली। विद्यासागर जी अपने शिष्यों का संवर्धन करने का अभूतपूर्व सामर्थ्य था। इनका बाह्य व्यक्तित्व सरल, सहज, मनोरम है, किंतु अंतरंग तपस्या में वे वज्र से कठोर साधक हैं। कन्नड़ भाषी होते हुए भी विद्यासागर जी ने हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, प्राकृतिक, बांग्ला और अंग्रेजी में लेखन किया है। इन्होंने निरंजन शतकम, भावना शतकम, परिसय जय शतकम, सुनीति शतकम व श्रमण शतकम नाम से 5 शतकों की रचना संस्कृत में की है तथा स्वयं ही इनका पद्यानुवाद भी किया है। इनके द्वारा रचित संसार में सर्वाधिक चर्चित काव्य प्रतिभा की चरम प्रस्तुति है मुकमाटी महाकाव्य। यह रूपक कथा काव्य आध्यात्म, दर्शन व युग चेतना का संगम है। संस्कृति, जन और भूमि की महत्वता को स्थापित करते हुए आचार्य श्री ने इस महाकाव्य के माध्यम से राष्ट्रीय अस्मिता को पुनर्जीवित किया है। उनकी रचनाएं मात्र कृतियां ही नहीं हैं, वे तो अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उनके उपदेश, प्रवचन, प्रेरणा और आशीर्वाद से चैत्यालय, जिनालय, स्वाध्यायशाला, औषधालय, यात्री निवास, त्रिकाल चौबीसी आदि की स्थापना कई स्थानों पर हुई है और अनेक जगहों पर निर्माण जारी है। कितनी विकलांग शिविरों में कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, बैसाखियां, 3 पहिए साइकिलें वितरित की गई हैं। शिविरों के माध्यम से आंख के ऑपरेशन, दवाइयों, चश्मों का निःशुल्क वितरण हुआ है। सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक में विकलांग निःशुल्क सहायता केंद्र चल रहा है। जीव व पशु दया की भावना से देश के विभिन्न राज्यों में दयोदय गौशालाएं स्थापित हुई हैं, जहां कत्ल खाने जा रहे हजारों पशुओं को लाकर संरक्षण दिया जा रहा है। आचार्य जी की भावना थी कि पशु मांस निर्यात निरोध का जन जागरण अभियान किसी दल, मजहब या समाज तक सीमित न रहे, अपितु इसमें सभी राजनीतिक दल, समाज, धर्माचार्य और व्यक्तियों की सामूहिक भागीदारी रहे। आचार्य श्री दैनिक प्रातःकाल जय धबला पुस्तक 7वीं संघस्थ साधुओं के लिए एवं अपराह्न काल प्रवचन सार का स्वाध्याय श्रावक जनों को कराते थे। प्रत्येक रविवार एवं विशिष्ट पर्व के दिनों में आचार्य श्री का सार्वजनिक प्रवचन मध्याह्न 3 बजे से होता था। जिन उपासना की ओर उन्मुख विद्यासागर जी महाराज तो सांसारिक आडंबरों से विरक्त थे। जहाँ वे विराजमान थे वहाँ तथा जहाँ उनके शिष्य होते थे वहाँ भी उनका जन्मदिवस नहीं मनाया जाता था। तपस्या उनकी जीवन पद्धति, आध्यात्म उनका साध्य, विश्व मंगल उनकी पुनीत कामना तथा सम्यक दृष्टि एवं संयम उनका संदेश है।
वचनामृतों से जन कल्याण में निरत रहते हुए व साधना की उच्चतर सीढ़ियों पर आरोहण करते हुए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज समग्र देश में पद विहार करते थे। भारत भूमि का कण-कण तपस्वियों की पदरज से पुनीत हो चुका था। इस युग के तपस्वियों की परंपरा में आचार्य श्री विद्यासागर जी अग्रगण्य हैं। बीतराग परमात्मा बनने के मार्ग पर चलने वाले इस पथिक का प्रत्येक क्षण जागरूक व आध्यात्मिक आनंद से भरपूर हो। उनका जीवन विविध आयामी था। उनकी विशाल व विराट व्यक्तित्व के अनेक पक्ष थे तथा संपूर्ण भारतवर्ष उनकी कर्मस्थली थी। पद यात्राएं करते हुए उन्होंने अनेक मांगलिक संस्थाओं, विद्या केंद्रों के लिए प्रेरणा व प्रोत्साहन का संचार किया था। उनके आगमन से त्याग, तपस्या व धर्म का सुगंधित समीर प्रवाहित होने लगता था। लोगों में नई प्रेरणा व नए उल्लास का संचरण हो जाता था। असाधारण व्यक्तित्व, कोमल, मधुर और ओजस्वी वाणी व प्रबल आध्यात्मिक शक्ति के कारण सभी वर्ग के लोग इनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। कठोर तपस्वी, दिगंबर मुद्रा, अनंत करुणामय हृदय, निर्मल अनाग्रही दृष्टि, तीक्ष्ण मेघा व स्पष्ट वक्ता के रूप में उनके अनुपम व्यक्तित्व के समक्ष व्यक्ति स्वयं नतसिर हो जाते थे। कर्नाटक प्रांत के बेलगाम जिले के सलदगा गांव के धर्मवत्सल श्रावक श्री मल्लप्पा जी अष्टंगे तथा श्रीमती जी अष्टंगे को उनके माता पिता होने का सौभाग्य मिला। यह दंपत्ति अक्कीवाट स्थित श्री भट्टारक विद्यासागर जी की समाधि के दर्शन को जाया करते थे। आचार्य श्री विद्यासागर जी का नाम उक्त दंपत्ति ने उन्हीं भट्टारक के नाम पर विद्याधर रखा। अल्प व्यय में ही इनकी आध्यात्मिक अभिरुचि परिलक्षित होने लगी थी। खेलने की उम्र में भी बीतरागी साधुओं की संगति इन्हें प्रिय थी। मात्र 9 वर्ष की अल्पावस्था में आचार्य श्री शांतिसागर जी महाराज के प्रवचन सुनकर इन्होंने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का संकल्प कर लिया था। जिस उम्र में अन्य बालक बाल मित्रों के साथ खेल में समय बिताते थे, तब यह मंदिर में प्रवचन में चिंतन में लीन रहते थे। मानो मुनि दीक्षा के लिए मनोभूमि तैयार हो रही थी। ज्ञानवर्णीय कर्म का प्रबल क्षयोपशम था। संयम के प्रति अंतः प्रेरणा तीव्र थी। अंतः किशोर वय में ही आपने जयपुर में विद्यमान आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया। ज्ञान अर्जन के लिए वे आचार्य श्री ज्ञानसागर जी महाराज के समीप 1967 ईस्वी में मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान पहुँचे। मूलाचार में वर्णित मुनि आचार्य की मूर्तिमंत प्रतिमा आचार्य श्री ज्ञानसागर जी मुनि महाराज वस्तुतः ज्ञान के अगाध सागर ही थे। शास्त्रीय पद्धति के अनेक संस्कृत महाकाव्यों के प्रणेता तथा जैन दर्शन के वे महान वेत्ता थे। विद्याधर ब्रह्मचारी को योग्य गुरु व योग्य गुरु को योग्य शिष्य की प्राप्ति हुई। आपकी अप्रतिम योग्यता को देखकर आचार्य श्री ज्ञानसागर जी ने आपको न केवल हिंदी, संस्कृत, न्याय, दर्शन आदि विषयों की शिक्षा दी। अभी तो विक्रम संवत की आषाढ़ शुक्ल पंचमी रविवार 30 जून 1968 ईस्वी को दिगंबर मुनि दीक्षा भी प्रदान कर दी। बहुत शीघ्र ही मार्गशीर्ष कृष्णा दूज बुधवार 22 नवंबर 1972 ईस्वी को आचार्य श्री ज्ञानसागर जी ने उन्हें अपने आचार्य पद से विभूषित किया और स्वयं आचार्य श्री विद्यासागर जी के निर्देशन में संलेखन ग्रहण की। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने भी अत्यंत तन्मयता व तत्परता से अपने गुरु के समाधि मरण में सहयोग दिया व उल्लेखनीय वैयावृत्ति भी की। वह ज्ञात इतिहास की संभवतः प्रथम घटना थी जब किसी भी जैनाचार्य ने शिष्य को अपने जीवन काल में ही स्वकर कमलों से आचार्य पद का संस्कार आरोहण किया था। आचार्य श्री की प्रेरणा से उनके परिवार के 6 सदस्यों ने भी जैन साधु के योग्य संन्यास ग्रहण किया। उनके माता पिता के अतिरिक्त 2 छोटी बहनों व 2 छोटे भाइयों ने भी आरिका एवं मुनि दीक्षा धारण की। आचार्य श्री विद्यासागर जी का वह व्यक्तित्व भी उतना ही मनोरम है जितना अंतरंग। तपस्या में वे वज्र से कठोर हैं, पर उनके मुक्त हास्य और सौम्य मुख मुद्रा से कुसुम की कोमलता झलकती है। वे आचार्य कुंद और समंतभद्र की परंपरा को आगे ले जाने वाले आचार्य थे तथा यशोल्लिप्सा से अलिप्त व शोर शराबे से कोसों दूर रहते थे। शहरों से दूर तीर्थों में एकांत स्थलों पर चातुर्मास करते थे। आयोजन व आडंबरों से दूर रहने के कारण प्रस्थान की दिशा व समय की घोषणा भी नहीं करते थे।
वे अपने दीक्षार्थी शिष्यों को भी पूर्व घोषणा के बिना ही दीक्षा हेतु तैयार करते थे। हाथी, घोड़े, पालकी व बैंड बाजों की चकाचौंध से अलग शादी समारोह में दीक्षा का आयोजन करते थे। इस युग में ऐसे संतों के दर्शन अलभ्य लाभ है। आचार्य श्री जैसे तपोनिष्ठ व दृढ़ संयमी थे, वैसे ही उनकी शिष्य मंडली भी थी। धर्म के पथ पर उग आई धूप को उखाड़ फेंकने में यह शिष्य मंडली अवश्य समर्थ होगी। केवल कथनी में धर्मामृत की वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण धर्म के क्षेत्र में दो स्थिति बनी हुई है। आचार्य श्री विद्यासागर जी जैसे संत इस दो स्थिति में आशा की किरण जगाते थे। आपका संस्कृत पर अधिकार है ही, शिक्षा कन्नड़ भाषा में भी होती है। आपका हिंदी पर विशेष अधिकार है। हिंदी में आपने दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। प्रथम आचार्यों की चतुर्थी का पद्यात्मक अनुवाद, योगसार, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, एक ही भाव स्त्रोत, कल्याण मंदिर स्त्रोत, पात्र केसरी स्त्रोत, आत्मानुशासन, समन सुत्तम, समयसार कलश, रत्नकरंद श्रावकाचार, स्वयंभू स्त्रोत, द्रव्य संग्रह, प्रवचनसार, नियमसार, पंचाष्टिकाय, नंदीश्वर भक्ति, गोमतेश स्तुति, अष्टपाहुण, द्वादश अनुप्रेक्षा, देवागम स्त्रोत आदि का पद्यमय विभिन्न छंदों में कमनीय शैली में दिया गया है। इनके सारे महाकाव्यों में अनेक सूक्तियां भरी पड़ी हैं, जिनमें आधुनिक समस्याओं की व्याख्या तथा समाधान भी है। जीवन के संदर्भों में मर्म स्पर्शी वक्तव्य भी है। सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक क्षेत्रों में व्याप्त कुरीतियों का निदर्शन भी है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज वीतराग, निष्प्राण, करुणापूर्ति, परिश्रय जयी, सम्यक दृष्टि, साधुओं के आदर्श मार्ग के लिए परम आदर्श थे। इनके चरणों में कोटिशः नमन। जैन आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में कुंडलपुर का विश्व स्तरीय ऐतिहासिक महामहोत्सव भी संपन्न हुआ। ऐसे निर्ग्रंथ निर्मोही साधु जिनका पूरा परिवार ही गृह त्याग कर साधुत्व को प्राप्त हो गया। पिछले कुछ समय से गुरुवर अस्वस्थ अवस्था में छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में विराजमान थे और संलेखना के 3 दिवस पूर्व ही आचार्य पद को त्याग दिया था और डोंगरगढ़ के चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर 3 दिवस से अनवरत उपवास और मौन साधना में थे और शनिवार की रात लगभग 2:30 पर समाधि पूर्वक देह को त्याग दिया। धन्य है भारत भूमि जो ऐसे निर्ग्रंथ साधुओं को जन्म दिया। के देवलोकमन का समाचार मिला, सुनते एकदम शरीर में घबराहट हो गई और नेत्रों में पानी भर गया। 1 जून 2023 को मैं जगन्नाथपुरी से दर्शन करता हुआ डोंगरगढ़ आया था, तो गुरुदेव के दर्शन हुए थे और मेरे को आशीर्वाद दिया महाराज जी ने। और जैसे मैंने कहा महाराज जी मैं अजमेर से आया हूँ, महाराज जी एकदम प्रसन्न हुए कि मैंने बताया महाराज जी मेरा नाम महेश शर्मा है। महाराज जी ने दोनों हाथ उठा करके एकदम आशीर्वाद दिया। महाराज जी एकदम जैसे बोले सारे महाराज जी की आवाज़ बहुत दूर तक गई। तो ऐसे महापुरुष के दर्शन, ऐसे महापुरुष का ध्यान, ऐसे महापुरुष का जीवन का अनुसरण करना हमारा दायित्व बन जाता है। हम उनके बराबर तो नहीं कर सकते हैं, परंतु महाराज श्री का नाम लेने मात्र ही मन को बहुत शांति मिलती है। तो ऐसे महापुरुष का जीवन जो है संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रासंगिक है। महाराज जी सिर्फ जैन समाज के ही नहीं थे, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए थे। जो महाराज जी को जिन्होंने दर्शन किए, जो महाराज जी के सानिध्य में आया, वो अपने आप में परम भाग्यशाली है। तो ऐसे महापुरुष के देवलोकमन पर महाराज जी को शत नमन, श्रद्धांजलि। इस सदी के दिगंबर महान संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्राणी मात्र के कल्याण मार्ग के लिए प्रशस्त किया, आज डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र पर प्रातःकाल 2:30 बजे उनका देहावसान हो गया। पंचतत्व में विलीन कर रहे हैं उन्हें सभी लोग मिलकर के, और उन्होंने उत्कृष्टता के साथ संलेखना मरण करके समाधि पूर्वक मरण किया है। अजमेर में आचार्य भगवान की दीक्षा 1968 में हुई थी और तभी से संपूर्ण भारतवर्ष में धर्म की प्रभावना करते हुए वे संपूर्ण प्राणी मात्र के एक मसीहा के रूप में आगे आए और जैन धर्म के साथ में अजैनों के भी वो आस्था का केंद्र रहे। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने करीबन 200 से 250 बाल ब्रह्मचारी यतियों को दीक्षा प्रदान की, आरिका प्रदान, दीक्षा प्रदान की। साथ में आचार्य भगवान के जो महान उद्देश्य हैं, हथकरघा, प्रतिभा स्थली और इंडिया नहीं भारत बोलो,
इस महान उद्देश्य को लेकर के आचार्य श्री ने जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराया और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन बातों को सामने ला करके और आचार्य भगवान की बात को अंगीकार कर करके संपूर्ण भारतवर्ष में इसको घोषित करने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। आज संपूर्ण भारतवर्ष की जैन समाज अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि गुरुदेव के चरणों में रखती है। एक युग का अंत हो चुका है। इतने महान संत कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे, लेकिन किसी को भी ये अपेक्षा नहीं थी कि गुरुदेव की समाधि हो जाएगी, लेकिन सहसा ही 3 दिन से गुरुदेव ने उपवास लेकर के आज समाधि पूर्वक उत्कृष्ट समता परिणामों के साथ में जो मरण किया है, वो संपूर्ण जैन समाज के लिए एक हर्ष की बात भी है, क्योंकि जीवन नश्वर है, देह का त्याग होना है, लेकिन गुरुदेव के जो वचन है, गुरुदेव के जो आदर्श हैं, हम सब लोगों के हृदय में सदैव सदैव से रहेंगे। हम उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ में। कहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है? आज संपूर्ण भारतवर्ष में लोग अपने अपने तरीके से गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम सब लोग जैन लोग ने यहाँ पर LED बॉल लगा करके नया बाजार चौपड़ में एक बहुत बड़ा आयोजन किया है और सभी लोग सामूहिक रूप से हम सभी लोग विनयांजलि और अंत्येष्टि कार्यक्रम को यहाँ पर देख रहे हैं और गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। जैन मित्र मंडल में इसमें अपना बहुत बड़ा